नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में आयोजित एंटी चीटा अवेयरनेस वॉकथॉन का किया नेतृत्व। मुख्यमंत्री ने कहा, चिट्टा रूपी दीमक को समाप्त करने की दिशा में सख्त और निर्णायक कार्रवाई कर रही सरकार। मुख्यमंत्री ने नादौन, हमीरपुर, घुमारवीं, दिल्ली वोल्वो बस सेवा का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने हिमाचल निकेतन के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने 6 माह में निर्माण कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में मादक पदार्थ चिट्टे के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन के तहत आज हमीरपुर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र के खेल मैदान से पुलिस लाइन 2 सड़का ग्राउंड तक आयोजित एंटी चिट्टा जागरूकता वॉकथॉन का नेतृत्व किया, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया। इनमें भारी संख्या में विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने वॉकथॉन आरंभ होने से पहले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र के खेल मैदान में उपस्थित लोगों को चिट्टे और मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ जागरूकता शपथ भी दिलाई। सब आज मिलकर शपथ लेते हैं कि हम कभी भी चिट्टा नहीं लेंगे। हम और ना ही किसी को लेने देंगे। हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज को चिट्टे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हिमाचल को चिट्टा मुक्त बनाना है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। पुलिस लाइन ग्राउंड 2 सड़का में उपस्थित जनसैलाब को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल चिट्टे के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ रहा है। प्रदेश में युवाओं के भविष्य को खोखला कर रहे चिट्टा जैसे घातक नशे के विरुद्ध राज्य सरकार आर पार की लड़ाई लड़ रही है। चिट्टा रूपी दीमक को समाप्त करने की दिशा में सख्त और निर्णायक कार्यवाही की जा रही है। चिट्टा के कारोबार से जुड़े संगठित गिरोहों की कमर तोड़ने के लिए तकनीक, खुफिया तंत्र और कड़े कानूनों का प्रभावी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार चिट्टा सौदागरों की पहचान, नाम और नेटवर्क सब मिटा देगी। ये जन आंदोलन प्रदेश के लोगों की पुकार और हिमाचल की अस्मिता का युद्ध है। उन्होंने कहा कि इस महा आंदोलन को आरंभ हुए 30 दिन हो चुके हैं। इस दौरान 22 नवंबर को हिमाचल के इतिहास में पहली बार पूरे प्रदेश में पुलिस द्वारा एक साथ 121 स्थानों पर छापामारी की गई। बड़े तस्करों के नेटवर्क पर सीधा प्रहार किया गया तथा 3 दिन बाद 41 शिक्षण संस्थानों, 598 दुकानों, बाजारों और कॉलेजों के आसपास गहन छानबीन की गई। 12 NDPS मामले दर्ज किए गए और 385 चालान किए गए। उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर को PIT एंड NDPS के तहत एक साथ प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से 16 नामी तस्करों को हिरासत में लिया गया। इस अधिनियम के तहत अब तक 63 तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 1214 तस्कर और संदिग्धों की पहचान तथा 950 अवैध संपत्तियां सीमांकित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान 3 वर्ष में NDPS के तहत 13 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त की गई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 50 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति जब्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चिट्टे के खिलाफ बहुस्तरीय व बहुआयामी कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में नशा निवारण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में नशा मुक्ति रोकथाम एवं पुनर्वास बोर्ड का गठन भी किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, आज मैं हमीरपुर की इस वीर भूमि पर मुख्यमंत्री बनकर नहीं, इस धरती का बेटा बनकर खड़ा हूँ। यहाँ वही भूमि है जिसमें मुझे जन्म दिया, मेरे जीवन को आकार दिया। सदियों से वीरों की धरती है, जहां लगभग हर घर से एक सैनिक देश की रक्षा करता है। शत्रु देशों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया और आगे भी
हमीरपुर से भाग लेने को तैयार रहता है। आज इसी शोरे भरी हमीरपुर को एक युद्ध में भाग लेना है। नशे के खिलाफ युद्ध, चिट्टे के खिलाफ युद्ध, उस अंधेरे के खिलाफ युद्ध जो हमारे परिवारों, हमारी संस्कृति और हमारे भविष्य को निगलना चाहता है। एक माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मेरे बेटे को चिट्टा खा गया है, साहब उसे बचा लीजिए। उस माँ के शब्दों ने मेरे हृदय को झकझोर दिया। मैंने उसी क्षण मन में ठान लिया कि हिमाचल का एक भी बच्चा नशे के अंधकार में खोने नहीं दूंगा। पूरे हिमाचल में एक ऐसा जन आंदोलन शुरू किया है जो आज एक महाजन आंदोलन बन चुका है। एंटी चिट्टा जन आंदोलन, जिसकी गूंज अब पूरे देश में लोगों को सुनाई पड़ रही है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, जो भी चिट्टे के बारे में सूचना देगा वो 112 नंबर पर फोन कर सकता है। उसकी सूचना गोपनीयता बनाई रखी जाएगी। 112 नंबर पर आप चिट्टे की सूचना दो और 10,000 से 10 लाख तक का इनाम और 100% गोपनीयता के साथ। यहाँ युवाओं का जोश बता रहा है कि अब हिमाचल प्रदेश चिट्टे के विरुद्ध रुकने वाला नहीं है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आज आप युवा लोग इस चिट्टे को प्रदेश से जड़ से खत्म करके ही रुकेंगे, खत्म करेंगे। सरकार ने चिट्टे और नशे के तस्करों की संपत्ति जब्त में भी इतिहास रचा है। पूर्व सरकार 3 वर्ष में 13 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर पाई। हमारी सरकार ने अब तक 50 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को जब्त किया है। जिस पीढ़ी को जो चिट्टे के सप्लायर है, नशे की आदत में डालना चाहते हैं, मैं उन चिट्टा तस्करों को कहना चाहता हूं, ये कार्य आप बंद कर दीजिए। वक्त आया है, वरना आपका समूल नाश कर दिया जाएगा। जो भी चिट्टे से कमाई हुई संपत्ति है उसको तोड़ दिया जाएगा, उसको जब्त कर दिया जाएगा। आप सब युवा पीढ़ी को हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। समाज के उस सभी व्यक्तियों को, एनजीओ को, बुजुर्गों को चिट्टे के आंदोलन में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। और वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश में जो बाहर से चिट्टा की स्मगलिंग करते हैं उनको हम इस प्रदेश से दूर भगाएंगे। चिट्टे को, युवाओं को। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को जमीनी स्तर पर हासिल करने के लिए 15 दिसंबर को प्रदेश की 234 सबसे ज्यादा नशा प्रभावित पंचायतों और शहरी निकायों में नशा निवारण समितियों की बैठकें आयोजित की गई हैं। इन बैठकों के दौरान जन भागीदारी को सशक्त बनाने तथा स्थानीय हालात का आकलन करने के दृष्टिगत व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया गया। एंटी चिट्टा अवेयरनेस वॉकथॉन के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से संवाद भी किया। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि चिट्टा किस प्रकार सेहत और समाज के लिए खतरा बन गया है। उन्होंने बच्चों को अपने आसपास के लोगों को चिट्टे व मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने वॉकथॉन के आयोजन के लिए पुलिस विभाग और सहभागियों के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर में आयोजित चिट्टा विरोधी मेगा वॉकथॉन के उपरांत हिमाचल पथ परिवहन निगम की नादौन हमीरपुर घुमारवीं दिल्ली वोल्वो बस सेवा का शुभारंभ किया। ये बस रोजाना सुबह 7 बजे नादौन से चलेगी। इसका हमीरपुर से चलने का समय 8 बजे, घुमारवीं से 9 बजे और चंडीगढ़ से 11:40 होगा तथा ये शाम को 4:40 पर दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में ये बस दिल्ली से सुबह 8:30 पर चलेगी और शाम को 6:30 पर नादौन पहुंचेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और जन सुलभ बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा शुल्क का भुगतान अब UPI, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से संभव है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को नई दिल्ली के द्वारका स्थित हिमाचल निकेतन का दौरा कर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 145 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस भवन में 107 कमरे, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, मीटिंग हॉल, डॉर्मेट्री, पार्किंग, गार्डन, ईवी चार्जिंग स्टेशन सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं होंगी। उन्होंने कहा कि ये भवन उपचार, शिक्षा एवं अन्य कार्यों से दिल्ली आने वाले हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा तथा लोगों को इस भवन में उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस भवन के निर्माण कार्य को 6 माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों की आवश्यकताओं के प्रति सदैव संवेदनशील रही है और लोगों को प्रदेश के बाहर हर संभव सुविधाएं सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि द्वारका निकेतन हिमाचल प्रदेश में एक और अपने जो हिमाचल के लोग हॉस्पिटल्स में आते हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, उस दृष्टिकोण को रखकर बनाया गया है। और जो हमारा हिमाचल भवन है, हिमाचल सदन है, उसमें क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और उन कमरों की कमी रहती है, कई हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते तो उनको कुछ समय के लिए ट्रांजिट अकोमोडेशन मिले, इस दृष्टिकोण से इसको बनाया गया। एयरपोर्ट के पास है और हम चाहते हैं कि इसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस किसी प्राइवेट पार्टी को दी जाए और सरकार को इससे रेवेन्यू भी आए। तो इस दृष्टिकोण से आगे सोचा जा रहा है और जो हमारा हिमाचल भवन का जो किराया है उस पर हम अपने कुछ कमरे रख लें। तो इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार इस पर सोच रही है और निश्चित रूप से अभी बनने में 6 महीने हैं, तो 6 महीने बाद ये हिमाचल द्वारका निकेतन तैयार होकर बन जाएगा और हिमाचल वासियों को एक और सौगात होगी कि किसी ने एम्स आना है, किसी ने हॉस्पिटल में जाना है, कोई बच्चा पढ़ने आना, उनको कोई अब रहने की समस्या हिमाचल में नहीं आएगी। सभी हिमाचल वासियों को, चाहे वो स्टूडेंट्स है, दिल्ली में कोई समस्या नहीं आएगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।